नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम 1 मिनट पर रिपोर्ट, जिसमें आप खबर देखेंगे रफ्तार से भी, विस्तार से भी। और मैं हूं आरती देशवाल। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का अब विरोध हिंसक होता नजर आ रहा है। कई जगह ट्रेनों को आग के हवाले भी कर दिया गया। हिंसा में 2 लोगों की जान भी गई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध हर बीतते दिन के साथ उग्र होता जा रहा है। इस आंदोलन की आग यूपी बिहार के साथ कई और राज्यों में फैलती गई। कई जगह आगजनी हुई, रेल और सड़क मार्ग को बाधित किया गया। यूपी, बिहार और हरियाणा से लेकर तेलंगाना तक हिंसक प्रदर्शन जारी है। हालात चिंताजनक हो गए हैं। कई जगह ट्रेनें फूंक दी गई हैं, जिससे देश भर में करीब 200 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। वहीं तेलंगाना और बिहार में हुए हिंसक प्रदर्शन ने 2 लोगों की जान ले ली। बिहार के लखीसराय में एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक विक्रमशिला एक्सप्रेस में आगजनी के दौरान व्यक्ति की मौत हुई। मृतक ट्रेन में मौजूद था। आग की चपेट में वो आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो वहीं तेलंगाना में हो रहे एक हिंसक प्रदर्शन में एक जान गई है। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में आगजनी की। इस दौरान हिंसक प्रदर्शन में एक की मौत हो गई। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार से उठी विरोध की चिंगारी 11 राज्यों में फैल चुकी है। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में खूब हंगामा हुआ है। कहीं पर आग के हवाले प्रॉपर्टी जो पब्लिक की थी उसको कर दिया गया, और कई जगह तो काफी हिंसक घटनाएं हुई हैं। तो अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। अगले 2 दिनों के भीतर अब ये जानकारी है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए रफ्तार से, विस्तार से। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। अगले 2 दिनों के भीतर joinindianarmy.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी होगा। वहीं भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा, वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो रही है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होने वाली है। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू होने के कारण केंद्र सरकार ने आवेदन करने वालों की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ा दिया है। 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 14 जून को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले 75% सैनिक 4 साल बाद रिलीज कर दिए जाएंगे। बाकी 25% को तीनों सेनाएं रिटेन करेंगी। तो इस भर्ती प्रक्रिया में इस साल के लिए एक बड़ी छूट भी दी गई है, लेकिन अब भी क्या युवा मानेंगे, बड़ा सवाल है। एक तरफ तो देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध है, दूसरी तरफ इस योजना पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान आया है। बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों से बवाल ना करने की अपील की है। रिपोर्ट देखिए। सेना में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना में सरकार द्वारा एज लिमिट बढ़ाने के बाद प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी और बिहार और देश के कई राज्यों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। कई राज्यों में आगजनी हो रही है। कई जगह रेल, ट्रैक और सड़क जाम किया गया। विरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बवाल नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है, 2 साल से सेना में भर्ती का अवसर नहीं मिल पाया, भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। यही सोचकर सरकार ने अभी अग्निवीरों की भर्ती के लिए उम्र सीमा 2 साल बढ़ाई है। युवाओं से अपील है वो विरोध न करें, भर्ती की तैयारी करें। अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए अपर एज लिमिट 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। हालांकि ये छूट सिर्फ साल के लिए ही लागू होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2 साल में कोई भर्ती नहीं होने की वजह से ये फैसला लिया गया। इससे पहले अग्निवीर बनने के लिए आयु सीमा 21 साल थी। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इस योजना का ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा, लेकिन उसके बाद उनको अपील करनी पड़ी कि शांति बनाए रखे युवा जो इस समय सड़कों पर उतरकर इस योजना का विरोध कर रहे हैं। और केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में तीसरे दिन भी उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। कई जिलों में ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में ही देखने को मिल रहा है।
केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में तीसरे दिन भी उग्र प्रदर्शन जारी है। 19 जिलों में जमकर बवाल हुआ। समस्तीपुर में 2, लखीसराय, आरा, सुपौल में 1-1 यात्री ट्रेनों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। बक्सर और नालंदा समेत कई जिलों में रेलवे ट्रैक पर आगजनी हुई। आरा में सड़क पर आगजनी के बाद जाम लगा दिया गया। वैशाली के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर उग्र छात्रों ने तोड़फोड़ की। समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में आग लगा दी। हाजीपुर बरौनी रेलखंड के मोहिदुनगर स्टेशन पर आगजनी हुई। प्रदर्शनकारी सुबह 6 बजे ट्रैक पर डटे रहे। रेलवे ने जहां तहां ट्रेनों को रोक दिया। कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने 2 ट्रेनों में आग लगाई। जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया। जलाई गई बोगियों में एक एसी कोच भी है। दिल्ली से लौट रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में आगजनी हुई है। आरा में प्रदर्शनकारियों ने पैसेंजर ट्रेन को आग लगा दी। इस दौरान स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ हुई। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। अग्निपथ योजना को लेकर कुछ युवाओं का गुस्सा उफान पर है और पब्लिक प्रॉपर्टी को बेहद ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। आकलन किया जा सकता है कि करोड़ों रुपए का नुकसान जरूर हुआ होगा। बताया जाता है तकरीबन 200 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और अब लगातार विरोध की आग अन्य राज्यों तक पहुंच रही है। हरियाणा में अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है। बिल्कुल हालात ऐसे हैं कि फरीदाबाद और पलवल में तो प्रशासन को धारा 144 तक लागू करनी पड़ी है, क्योंकि कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुआ है। रिपोर्ट देखिए। सेना भर्ती में अग्निपथ योजना का विरोध देश के कई राज्यों में हो रहा है। हरियाणा के कई जिलों में विरोध हिंसक हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और जींद समेत कई जिलों में जबरदस्त विरोध युवाओं ने किया है। कई जगह पर आगजनी हुई है, कई जगह पत्थरबाजी भी हुई है। हालात तनाव भरे हैं। हरियाणा के पलवल में हालात को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। फरीदाबाद और पलवल में धारा 144 लागू कर दी गई है। पलवल में इंटरनेट और मोबाइल SMS सेवा बंद करने के आदेश जारी किए गए। हालांकि ये आदेश कुछ देर बाद वापस ले लिए गए। पुलिस ने कई युवाओं को हिरासत में लिया है। कई की तलाश जारी है। जल्द इस केस में रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी। नारनौल में युवाओं ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने 2 छात्र नेता समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा हिसार में योजना के विरोध में सैकड़ों छात्र सचिवालय के लिए निकले। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध के बीच हरियाणा के विपक्षी दलों ने इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। तो विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गया है। अब ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का विरोध देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। रोहतक की बात करें तो बीजेपी दफ्तर का भी घेराव करने की कोशिश हुई है और भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम चन्नूनी बीजेपी दफ्तर के बाहर अनशन पर ही बैठ गए। हरियाणा के जिला रोहतक स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का विभिन्न किसान और युवा संगठनों ने घेराव किया। इस दौरान सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध हुआ। साथ ही निर्णय लिया गया अग्निपथ योजना को रद्द करवाने के लिए 21 जून को सांपला के सर छोटूराम स्मारक पर प्रदेश के किसान, युवा और मजदूर संगठन समेत अन्य संगठनों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी संगठनों के चुनिंदा पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन को लेकर आगामी रणनीति बनेगी। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पहले ही बीजेपी कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया था। इसको लेकर शुक्रवार सुबह भाकियू नेता इकट्ठा हुए। इस दौरान भूख हड़ताल भी की गई। भूख हड़ताल में खुद गुरनाम सिंह चन्नूनी शामिल हुए। 1 दिवसीय भूख हड़ताल को दोपहर बाद मीठा पानी पिलाकर खुलवाया गया। विरोध प्रदर्शन को लेकर युवा ही नहीं, बुजुर्ग भी धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। सभी ने कहा कि सरकार अग्निपथ योजना लाकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। अब अलग अलग यूनियन भी जो युवा सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना को लेकर एक बड़ा बदलाव भी किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर अब 23 साल इस साल के लिए कर दिया गया है। 1 मिनट की रिपोर्ट में समझिए क्या है पूरा मामला। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ कई राज्यों में युवा सड़कों और रेलवे ट्रैक पर उतर आए हैं। अग्निवीर के रूप में 4 सालों तक सैन्य सेवा के बाद के भविष्य को लेकर आशंकित युवाओं ने कई जगहों पर योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवाओं की भीड़ उग्र हो गई, जमकर उत्पात मचाया। भारी विरोध के बीच सरकार ने भर्ती योजना के पहले बैच के लिए आयु सीमा में बदलाव करने का ऐलान किया है। केंद्र ने पूरे दिन योजना के खिलाफ
प्रदर्शन को देखते हुए अग्निपथ भर्ती योजना के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती के लिए आयु में छूट सिर्फ एक बार दी जाएगी। पहले इस योजना के लिए आयु सीमा 21 साल निर्धारित की गई थी। योजना के ऐलान के 2 दिन के भीतर पहले संशोधन में केंद्र ने कहा कि इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए पिछले 2 सालों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं था। तो अब अग्निपथ योजना को लेकर ये बड़ा अपडेट भी सामने आ चुका है और साथ ही ये भी बड़ा कारण था कि 21 साल से 23 साल उम्र की गई है, क्योंकि पिछले 2 साल से कम कोरोना की वजह से भर्ती भी सेना में नहीं हो पा रही थी और इस भर्ती का इंतजार हो रहा था। लेकिन इसी बीच अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ है, जिसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों से विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। और फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लिए हम रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम 1 मिनट पर रिपोर्ट, जिसमें आप खबर देखेंगे रफ्तार से भी विस्तार से। और मैं हूं आरती देशवाल। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का अब विरोध हिंसक होता नजर आ रहा है। कई जगह ट्रेनों को आग के हवाले भी कर दिया गया। हिंसा में 2 लोगों की जान भी गई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध हर बीतते दिन के साथ उग्र होता जा रहा है। इस आंदोलन की आग यूपी बिहार के साथ कई और राज्यों में फैलती गई। कई जगह आगजनी हुई, रेल और सड़क मार्ग को बाधित किया गया। यूपी, बिहार और हरियाणा से लेकर तेलंगाना तक हिंसक प्रदर्शन जारी है। हालात चिंताजनक हो गए हैं। कई जगह ट्रेनें फूंक दी गई हैं, जिससे देश भर में करीब 200 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। वहीं तेलंगाना और बिहार में हुए हिंसक प्रदर्शन ने 2 लोगों की जान ले ली। बिहार के लखीसराय में एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक विक्रमशिला एक्सप्रेस में आगजनी के दौरान व्यक्ति की मौत हुई। मृतक ट्रेन में मौजूद था। आग की चपेट में वो आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो वहीं तेलंगाना में हो रहे एक हिंसक प्रदर्शन में एक जान गई है। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में आगजनी की। इस दौरान हिंसक प्रदर्शन में एक की मौत हो गई। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार से उठी विरोध की चिंगारी 11 राज्यों में फैल चुकी है। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में खूब हंगामा हुआ है। कहीं पर आग के हवाले प्रॉपर्टी जो पब्लिक की थी उसको कर दिया गया और कई जगह तो काफी हिंसक घटनाएं हुई हैं। तो अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। अगले 2 दिनों के भीतर अब ये जानकारी है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए रफ्तार से विस्तार से। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। अगले 2 दिनों के भीतर joinindianarmy.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी होगा। वहीं भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा, वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो रही है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होने वाली है। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू होने के कारण केंद्र सरकार ने आवेदन करने वालों की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ा दिया है। 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 14 जून को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले 75% सैनिक 4 साल बाद रिलीज कर दिए जाएंगे। बाकी 25% को तीनों सेनाएं रिटेन करेंगी। तो इस भर्ती प्रक्रिया में इस साल के लिए एक बड़ी छूट भी दी गई है, लेकिन अभी क्या युवा मानेंगे, बड़ा सवाल है। एक तरफ तो देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध है, दूसरी तरफ इस योजना पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान आया है। बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों से बवाल ना करने की अपील की है। रिपोर्ट देखिए। सेना में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना में सरकार द्वारा एज लिमिट बढ़ाने के बाद प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी और बिहार और देश के कई राज्यों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। कई राज्यों में आगजनी हो रही है। कई जगह रेल, ट्रैक और सड़क जाम किया गया। विरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बवाल नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है,
2 साल से सेना में भर्ती का अवसर नहीं मिल पाया, भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। यही सोचकर सरकार ने अभी अग्निवीरों की भर्ती के लिए उम्र सीमा 2 साल बढ़ाई है। युवाओं से अपील है वो विरोध न करें, भर्ती की तैयारी करें। अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए अपर एज लिमिट 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। हालांकि ये छूट सिर्फ साल के लिए ही लागू होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2 साल में कोई भर्ती नहीं होने की वजह से ये फैसला लिया गया। इससे पहले अग्निवीर बनने के लिए आयु सीमा 21 साल थी। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इस योजना का ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा, लेकिन उसके बाद उनको अपील करनी पड़ी कि शांति बनाए रखे युवा जो इस समय सड़कों पर उतरकर इस योजना का विरोध कर रहे हैं। और केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में तीसरे दिन भी उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। कई जिलों में ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में ही देखने को मिल रहा है। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में तीसरे दिन भी उग्र प्रदर्शन जारी है। 19 जिलों में जमकर बवाल हुआ। समस्तीपुर में 2, लखीसराय, आरा, सुपौल में 1-1 यात्री ट्रेनों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। बक्सर और नालंदा समेत कई जिलों में रेलवे ट्रैक पर आगजनी हुई। आरा में सड़क पर आगजनी के बाद जाम लगा दिया गया। वैशाली के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर उग्र छात्रों ने तोड़फोड़ की। समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में आग लगा दी। हाजीपुर बरौनी रेलखंड के मोहिदुनगर स्टेशन पर आगजनी हुई। प्रदर्शनकारी सुबह 6 बजे ट्रैक पर डटे रहे। रेलवे ने जहां तहां ट्रेनों को रोक दिया। कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने 2 ट्रेनों में आग लगाई। जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया। जलाई गई बोगियों में एक एसी कोच भी है। दिल्ली से लौट रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में आगजनी हुई है। आरा में प्रदर्शनकारियों ने पैसेंजर ट्रेन को आग लगा दी। इस दौरान स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ हुई। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। अग्निपथ योजना को लेकर कुछ युवाओं का गुस्सा उफान पर है और पब्लिक प्रॉपर्टी को बेहद ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। आकलन किया जा सकता है कि करोड़ों रुपए का नुकसान जरूर हुआ होगा। बताया जाता है तकरीबन 200 ट्रेनें प्रभावित हुई है और अब लगातार विरोध की आग अन्य राज्यों तक पहुंच रही है। हरियाणा में अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है। बिल्कुल हालात ऐसे हैं कि फरीदाबाद और पलवल में तो प्रशासन को धारा 144 तक लागू करनी पड़ी है, क्योंकि कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुआ है। रिपोर्ट देखिए। सेना भर्ती में अग्निपथ योजना का विरोध देश के कई राज्यों में हो रहा है। हरियाणा के कई जिलों में विरोध हिंसक हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और जींद समेत कई जिलों में जबरदस्त विरोध युवाओं ने किया है। कई जगह पर आगजनी हुई है, कई जगह पत्थरबाजी भी हुई है। हालात तनाव भरे हैं। हरियाणा के पलवल में हालात को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। फरीदाबाद और पलवल में धारा 144 लागू कर दी गई है। पलवल में इंटरनेट और मोबाइल SMS सेवा बंद करने के आदेश जारी किए गए। हालांकि ये आदेश कुछ देर बाद वापस ले लिए गए। पुलिस ने कई युवाओं को हिरासत में लिया है। कई की तलाश जारी है। जल्द इस केस में रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी। नारनौल में युवाओं ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने 2 छात्र नेता समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा हिसार में योजना के विरोध में सैकड़ों छात्र सचिवालय के लिए निकले। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध के बीच हरियाणा के विपक्षी दलों ने इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। तो विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गया है। अब ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का विरोध देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। रोहतक की बात करें तो बीजेपी दफ्तर का भी घेराव करने की कोशिश हुई है और भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम चन्नूनी बीजेपी दफ्तर के बाहर अनशन पर ही बैठ गए। हरियाणा के जिला रोहतक स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का विभिन्न किसान और युवा संगठनों ने घेराव किया। इस दौरान सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध हुआ। साथ ही निर्णय लिया गया अग्निपथ योजना को रद्द करवाने के लिए 21 जून को सांपला के सर छोटूराम स्मारक पर प्रदेश के किसान, युवा और मजदूर संगठन समेत अन्य संगठनों की बैठक बुलाई गई है।
बैठक में सभी संगठनों के चुनिंदा पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन को लेकर आगामी रणनीति बनेगी। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पहले ही बीजेपी कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया था। इसको लेकर शुक्रवार सुबह भाकियू नेता इकट्ठा हुए। इस दौरान भूख हड़ताल भी की गई। भूख हड़ताल में खुद गुरनाम सिंह चंदोनी शामिल हुए। 1 दिवसीय भूख हड़ताल को दोपहर बाद मीठा पानी पिलाकर खुलवाया गया। विरोध प्रदर्शन को लेकर युवा ही नहीं, बुजुर्ग भी धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। सभी ने कहा कि सरकार अग्निपथ योजना लाकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। अब अलग अलग यूनियन भी जो युवा सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना को लेकर एक बड़ा बदलाव भी किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर अब 23 साल इस साल के लिए कर दिया गया है। 1 मिनट की रिपोर्ट में समझिए क्या है पूरा मामला। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ कई राज्यों में युवा सड़कों और रेलवे ट्रैक पर उतर आए हैं। अग्निवीर के रूप में 4 सालों तक सैन्य सेवा के बाद के भविष्य को लेकर आशंकित युवाओं ने कई जगहों पर योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवाओं की भीड़ उग्र हो गई, जमकर उत्पात मचाया। भारी विरोध के बीच सरकार ने भर्ती योजना के पहले बैच के लिए आयु सीमा में बदलाव करने का ऐलान किया है। केंद्र ने पूरे दिन योजना के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए अग्निपथ भर्ती योजना के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती के लिए आयु में छूट सिर्फ एक बार दी जाएगी। पहले इस योजना के लिए आयु सीमा 21 साल निर्धारित की गई थी। योजना के ऐलान के 2 दिन के भीतर पहले संशोधन में केंद्र ने कहा कि इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए पिछले 2 सालों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं था। तो अब अग्निपथ योजना को लेकर ये बड़ा अपडेट भी सामने आ चुका है और साथ ही ये भी बड़ा कारण था कि 21 साल से 23 साल उम्र की गई है, क्योंकि पिछले 2 साल से कम कोरोना की वजह से भर्ती भी सेना में नहीं हो पा रही थी और इस भर्ती का इंतजार हो रहा था। लेकिन इसी बीच अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ है, जिसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों से विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। और फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लिए हम रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए खबरें अभी तक।